बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे ज़िक्र करेंगे। ये ऑर्डर है जी, नोटिफिकेशन है दफ़ा 144 का, जो कल एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी होम और नाम था जी शकील अहमद साहब, उन्होंने इशू किया था। और उन्होंने कहा था सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ट्रैफिक डिस्टरप्ट होती है, इनकन्वीनियंस कॉज होती है, इस वजह से दफ़ा 144 का नफाज ज़िला लाहौर में 7 दिन के लिए किया जा रहा है। और मैं कर रहा हूँ हर तरह के सिट इन, धरना, जलसा, जुलूस, रैली, गैदरिंग, कुछ भी नहीं हो सकता ज़िला लाहौर के अंदर 7 दिन के लिए। वजूहात के साथ उन्होंने जिक्र किया था। लो जी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकलनी थी, तो उससे पहले हालांकि इमरान खान ने बोला कि पुलिस के साथ हम बैठे और हमने उसका लाएमल तय किया रैली का, और उसके बाद फिर हमने अकॉर्डिंगली रैली निकालनी थी। लेकिन सुबह सुबह ये नोटिफिकेशन आ गया दफ़ा 144 का। और फिर जैसे ही कॉल ऑफ हुआ, सारा दिन जो कुछ हुआ उस पर तो मैं आता हूँ अभी, और जो शहादत और लोग ज़ख्मी हुए उस पर भी मैं आता हूँ भी। लेकिन उसके बाद जैसे ही कॉल ऑफ कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जब उन्होंने देखा कि ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे बात जा रही है, खून खराबा हो रहा है, कारकुन एक हमारा जाँ बहक हो गया, बाकी लोग ज़ख्मी हो गए, तो फिर उन्होंने कॉल ऑफ, जैसे ही उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया उसके बाद आज दफ़ा 144 ख़त्म होगी। तो ये कैसी दफ़ा 144 थी? यानी कि आपने इस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा है कि वजूहात जो हैं उनकी बुनियाद पे 7 दिन तक दफ़ा 144 का नफाज रहेगा ज़िला लाहौर में। और कल भी जो आपने दफ़ा 144 का नफाज किया है ज़िला लाहौर में, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका जिक्र मैं कल भी कर चुका हूँ। और वो डिस्क्रिमिनेशन ये थी कि आपने सिर्फ दफ़ा 144 का नफाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल रैली पे कर दिया, क्योंकि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं। उधर से जो औरत मार्च निकल रहा था उस पर आपने नहीं किया, हया मार्च निकल रहा था जमात इस्लामी की ख़वातीन का, उस पर आपने नहीं किया। जो टाउन हॉल के मुलाजमीन धरना दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे सेक्रेटेरिएट के बाहर, उस पर आपने नहीं किया। उन सबको आप बल्कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे थे। और सिर्फ दफ़ा 144 का नफाज जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरा ज़िला लाहौर में है, पूरे ज़िले लाहौर में कोई भी शख्स, कोई भी एंटिटी, कोई भी सियासी जमात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई रैली नहीं निकाल सकती थी, कोई गैदरिंग, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी। बाकियों को तो नहीं आपने रोका, और जिनको रोका उनको भी ऐसे रोका कि उनका एक कारकुन जा बहक हुआ, उनके दीगर कारकुनान ज़ख्मी हुए। मीडिया के ऊपर सारा दिन जो फुटेजेस चली हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, जो खौफ का एक आलम बना है, जो खौफ व हिरास फैलाया आपने, ये जबर करके, हुकूमती जबर करके, वो अपनी जगह पे अलहदा से। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो दफ़ा 144 इन्होंने लगाई और फिर आज ख़त्म कर दी, आज हुकूमत की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया है। आर्ग्यूमेंट किया है, उन्होंने कहा जी अब नया बिल्कुल एक, आप देखें इतना फैसिनेटिंग आर्ग्यूमेंट है, इतना फजूल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट यह है जी कि वो औरत मार्च की रैली निकलनी थी शिमला पहाड़ी से, और इधर से पीटीआई वालों ने निकलना था, तो इस वजह से दोनों का तसादुम हो सकता था, मामला ख़राब हो सकते थे, इस वजह से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया। और भाई मैंने आज चेक किया है, औरत मार्च की जो रैली निकलनी थी वो शिमला पहाड़ी से पीआईए ऑफिस तक जानी थी। वो मतलब कि एक सीधी स्ट्रेट रोड है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में एक किलोमीटर वो फासला होगा, 1-1.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है वो फासला। शिमला पहाड़ी से वो पीआईए ऑफिस तक औरत मार्च की रैली जाए। पीटीआई की जो रैली निकलनी थी वो, उसका जो रूट था वो ज़मान पार्क लाहौर से जानी थी फ़िरोज़पुर रोड पे, और फ़िरोज़पुर रोड से जानी थी दाता दरबार पे। अब इन दोनों का तो तसादुम हो ही नहीं सकता था, लेकिन जो हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने आज आके ये बोला कि जी इस वजह से दफ़ा 144 कल हमने लगाई थी। तो बिल्कुल आप देखें ऑन द फेस ऑफ इट बदनीयती नज़र आती है। मैं ठीक है, देखिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी दफ़ा 144 जो है वो दी हुई है, आप लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। अपनी पर्सनल विम और आर्बिट्रेरली उसको, अपनी सवाबदीद को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये किसी के बाप की जागीर तो नहीं है कानून, या कानून किसी के घर की लौंडी तो नहीं है कि जी आप ऐसे पकड़ें और उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल करें। नो, दफ़ा 144 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आप उसको लगा सकते हैं और उसका इतलाक़ फिर सब पे हो सकता है। जो आपने किया है वो बदनीयती है, वो मेलाफाइडी है, वो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, वो एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, वो कानून की खिलाफ वर्जी है, वो आइन की वायलेशन, आइन की खिलाफ वर्जी है। आपने तो ये किया, आपने ये जो कुछ किया है कल दफ़ा 144 के नाम पर, उसमें जिस तरह एक बंदा जा बहक हुआ है, बाकी ज़ख्मी हुए हैं, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हक है एक पीसफुल रैली करने का, उसको आपने कर्ब किया। आपको पता है आपने आइन के कितने आर्टिकल्स, कितनी शिकों का बेड़ा गर्क किया है, किस तरह से उसकी धज्जियाँ बिखेरी हैं। आर्टिकल 4 जो बात करता है एवरीबडी
मस्ट बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि कानून के मुताबिक सबके साथ जो है डील किया जाना चाहिए। आपने उसको वायलेट किया। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ अ मैन, जिन लोगों पे आपने तशद्दुद किया है, जिन खवातीन को आपने हरासा किया, तशद्दुद किया, आपने उनकी डिग्निटी को वायलेट किया। आर्टिकल 14 को वायलेट किया। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि एक जो शहरी है पाकिस्तान का, वो आइन को जो मानता है, उसका इतलाक होता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है इस मुल्क में। आपने उनको रिस्ट्रेन किया। दफ़ा 144 के नाम पे, उसकी आड़ में नाम नेहाद तरीके दफ़ा 144 का जो इम्प्लीमेंटेशन आपने की, आपने आर्टिकल 15 को वायलेट किया। आपने आर्टिकल 16 को वायलेट किया। फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि कुछ लोग कहीं पर असेंबल होना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं पीसफुली, किसी मकसद के लिए, किसी कॉज के लिए, जैसे औरत मार्च वाली खवातीन इकट्ठी हुई, जैसे जमात इस्लामी वाली हया मार्च के लिए इकट्ठे, आप उनको नहीं रोक सकते। लेकिन पीटीआई का जो बात है उसमें आपने फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 16 को भी वायलेट किया। आपने आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि सिर्फ कुछ लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनकी एसोसिएशन पीटीआई के साथ है, आपने इसलिए उनको तशद्दुद का निशाना बना, आपने उसको वायलेट किया। तो ये सारी वायलेशंस जो आपने की हैं इस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नाम पे, मैं समझता हूं कि ये तो बिल्कुल अंधेर है कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने दे दिया और उसके बाद आइन जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे आपने जो है उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। ये बिल्कुल अंधेर है ये जो कुछ हुआ है। अच्छा, अब दूसरा अंधेर जो होता है वो होता है पेमरा की तरफ से। पेमरा जो है वो उसने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर इशू किया जी, आज के बाद इमरान खान की कोई तकरीर, कोई स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं चलाएगा। यार भाई, कोई कानून है, मतलब कि कानून की तशरीह ऐसे आप लोगों ने करनी है, मतलब कि नहीं चला। और फिर जाहिर बात है अब पेमरा का एक ऑर्डर आएगा, बहुत सारे, मैं तो चलो वकील हूँ, आई डू अंडरस्टैंड द जिस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड द मोटिव बिहाइंड जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि उसका जो पस मंज़र है कि किन बुनियादों पे ये कवानीन बने हैं, ये पेमरा वाले भी, उसको भी हम पढ़ते हैं ना और उसको समझते हैं और उसकी तशरीह और उस हवाले से बहस बहुत दफ़ा करते हैं। तो हमें पता है कि जी पाबंदी जहाँ पे लग सकती है वो किन हालात में लग सकती है, किस तरह से लग सकती है, कितनी देर के लिए लग सकती है, ये सारी बातें हम। लेकिन पेमरा एक ऑर्डर इशू करता है, इस बंदे के ऊपर पाबंदी है, टोटल ब्लैकआउट है, इसका कोई स्टेटमेंट, कोई स्पीच मीडिया नहीं चलाएगा। मीडिया परेशान हो जाता है, मीडिया वाले चुप करके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, वो पेमरा ने कह दिया नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, ये कानून आ गया, पेमरा ने जो कहा ये और भाई ये कानून नहीं है। पेमरा ने जो कहा है दैट इज नॉट द लॉ, दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो कि पेमरा कर रहा है, विच पेमरा इज डूइंग। लॉ तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आइन से बड़ा कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, आइन से बड़ा इस मुल्क में कोई कानून नहीं है और आइन सबसे ज़्यादा सुपीरियर लॉ है। बाकी जितने कवानीन, अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट पास भी कर दे जो आइन से मुतसादिम है तो अदालतों में वकील साहिबान जाके पिटिशन दाखिल करते हैं कि सर ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जैसे दफ़ा 144 का, ये आइन से मुतसादिम है, तो अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। इसी तरह पेमरा जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है कवानीन की, वो गलत कर रहा है, वो कानून नहीं है, वो पेमरा की सोच है कानून के मुताबिक कि इमरान खान का टोटल ब्लैकआउट होना चाहिए। तो वो मीडिया वाले बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जी पेमरा ने कह दिया कानून है। मैं पहले ही कह रहा था दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ पेमरा विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ कोर्ट एंड इट डिड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ कोर्ट। आज जो शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने ऑर्डर पास किया है इसके अंदर, उन्होंने सस्पेंड कर दिया पेमरा के ऑर्डर को। उन्होंने कहा जी ये इस तरह से नहीं हो सकता, आप उसको सस्पेंड कर दिया और मामला फिर जो फुल कोर्ट है जो ऑलरेडी पेमरा के हवाले से समाअत सुन रहा है उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया। अच्छा, लेकिन पीटीआई वाले गिला ये कर रहे हैं कि ये सस्पेंशन के बावजूद, पेमरा का वो जो ऑर्डर था उसके मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान की जो मीडिया टॉक है वो नशर नहीं की गई है। तो वो अब जाहिर बात है कि उसको 1-2 दिन लगेंगे, 3 दिन 4 दिन लगेंगे, लेकिन बहरहाल ये वो हरबे हैं जिनके हवाले से हम सुनते आए जी, जन ज़िया साहब के ज़माने में होते थे या उससे पहले होते थे, या अयूब खान साहब के ज़माने में कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी, या दीगर मामलात। मुशर्रफ साहब के दौर में तो खैर काफ़ी हद तक उन्होंने ख़ुद वो प्राइवेट मीडिया को लेकर आए थे और वो सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल क्या कर रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, 2023 के पाकिस्तान को। तो बहरहाल पेमरा का ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने आज उसको सस्पेंड कर दिया और इमरान खान की जो तकरीर
थी उनको अब असूली तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाया भी जा सकता है, सुनवाया भी जा सकता है और इमरान खान को कोर्ट भी किया जा सकता है और उस पर तबसरा और तज्जिया भी हो सकता है। और अगर इसके बरक्स कुछ होता है तो वो सरासर फंडामेंटल राइट्स की आइन की खिलाफ वर्जी है। आगे मैं चलूँ तो आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब के केसेस आज 3 लगे हुए थे, जिसमें एक इक़दाम कत्ल का केस था जो मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। उसमें 21 मार्च तक ज़मानत में तौसीम मिल गई है, पेश हुए बगैर, और हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी कबूल हुई है। दूसरा जज ज़ेबा वाला केस लगा हुआ था, उसमें 13 मार्च तक ज़मानत में तौसीम मिल गई। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि जज ज़ेबा वाला जो मामला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। वो जज ज़ेबा के पास जाके इमरान खान पर्सनली पेश होके उन्होंने पर्सनली भी अपोलोजाइज़ कर दिया जज ज़ेबा, लेकिन वो मुकदमा अभी तक जान नहीं छोड़ा। आप सोचें, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, द फैक्ट दैट ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो आप देखें कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा है। कोई नहीं पूछेगा आके, कोई नहीं पूछेगा आके कि राना साहब को पकड़ के अदालत में पेश करना है या अरेस्ट करना है। लेकिन अब ये जज ज़ेबा वाला जो मामला है, ये शेरली पहले तो तौहीन अदालत भी मेरे हिसाब से तो नहीं बनती थी, लेकिन चलो बनी, उसमें अपॉलॉजी गई, वो मामला वाइंड अप हो गया। अब किस चक्कर में चला रहे हैं जज ज़ेबा वाला केस, लेकिन बहरहाल वो चल रहा है। और फिर जज ज़ेबा वाला क्यों छोड़ा जाए जब कोयटा तक में बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, और कोयटा से कोयटा पुलिस नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुँच गई है भाईजान इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए। यानी कि जो पहले इस्लामाबाद पुलिस ने किया था वो अब कोयटा पुलिस कर रही है। तीसरा इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का था, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें भी 21 मार्च तक इमरान खान को रिलीफ मिल गया। तो जो सिचुएशन है ना, मैं आपको ज़रा समराइज़ करके बताऊँ PDM की हुकूमत की, वो ये है कि खान को थकाना है, खान को थका कर जो है ना, इसको बैक फुट पे लेके जाना है, इसको इतना मजबूर कर दो। इतने मुकदमात, अब 77 के करीब अगर मुकदमात कर दिए हैं, उन 77 मुकदमात में तारीखें निकलेंगी और इमरान खान को जाना पड़ेगा अदालतों में और जाके फेस करना पड़ेगा, और वहाँ पर मुकदमा झूठे भी हैं तो फेस तो करना पड़ेगा ना, जाके साबित तो करना पड़ेगा कि मुकदमा झूठा है। मतलब कि अब जिनके पास ताकत है वो ये तो कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं भाई। तो जो पॉलिसी है ना, वो ये है कि इमरान खान को थकाना है इन मुकदमात के ज़रिए। कोई 13 मार्च तक तोसी हुई है कि 13 मार्च को पेश हों, कोई 21 मार्च तक हुई है 21 मार्च को पेश हों। कितने मुकदमात में जाएगा, कितने मुकदमात में पेश होगा? और ख़ास तौर पे मुकदमात जब बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किए गए, एक टाइम आता ना, बंदा सोचता है यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गया कि मेरे खिलाफ इतने झूठे मुकदमात, और हर मुकदमे में जाके मुझे सफाई देनी पड़ेगी। कितने मुकदमात में जाऊंगा, कितनी सफाइयाँ दूंगा? लेकिन मेरी गट फील ये कहती है कि PDM का जो प्लान है इमरान खान को थकाने का इन मुकदमात के ज़रिए से, झूठे मुकदमात के ज़रिए से, मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं होगा। इमरान खान थकेगा नहीं। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इमरान खान की जो तारीख़ है उसमें यही है कि इमरान खान जब कोई चीज़ टेकअप करते हैं तो वो फिर उसको हेड ऑन लेते हैं और वो थकते नहीं हैं। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेपिटेशन होती है इमरान खान साहब की तकरीर, वो रिपीट करके भी नहीं चीज़ें थकते, वो चीज़ बार बार अपना नज़रिया, अपना नैरेटिव अपने लोगों को बताते हैं। तो गिवन दैट फैक्ट के वो जहन में जो उनके होता है उसके मुताबिक वो फिर चलते हैं, और आखिरी गेंद तक वो जो कहते हैं कि मैं लड़ता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो थकेंगे नहीं। PDM की हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है, इवेंचुअली इसमें वक्त गुजर जाएगा, इलेक्शन करीब आ जाएगा, एक तब्दीली आएगी हुकूमत में, तो तब तक इमरान खान जो है इन चीज़ों को फेस करेंगे, मुझे लगता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि FIR का इंदराज, ये जो बच्चा कल जा भाग हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अली बिलाल, उसका मुकदमा जो है वो इमरान खान पे ही दे दिया उसके कत्ल का, और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में दे दिया, जिसमें हसन नियाज़ी हैं, जिसमें फ़ारूक हबीब हैं, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर हैं, महमूद रशीद हैं और एजाज चौधरी हैं। उन्हीं पे दे दिया, बंदा भी उनका जा भाग हुआ, मुकदमा भी उन्हीं पे दे दिया है। ये कहाँ होता है, किस मुल्क में होता है? यानी कि पूरे मीडिया पे फुटेजेस चली हैं पुलिस के तशद्दुद की, कि पुलिस तशद्दुद करी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, और फिर PTI वाले कहते हैं कि हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जब उन्होंने हमारे बंदे को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद
उसको अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये पीटीआई वालों का क्लेम है। और उसके बाद उसको जब लेकर आते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, तो सर्विसेज हॉस्पिटल का वो डॉक्टर जो ये बताता है कि इस बंदे को, जिसकी डेथ हुई अली बिलाल की, इसको पुलिस वाले लेकर आए थे, यानी कि वो पुलिस की कस्टडी में था। उसका आज ट्रांसफर हो जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है डॉक्टर साहब को, और फिर मुकदमा भी पीटीआई पर ही, इमरान खान पर ही। तो ये अब मतलब कि चीज़ों को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पुश किया जा रहा है। मतलब कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अंधेर नगरी बनाई जा रही है कि जी बिल्कुल एक बंदा भी उनका जहाँ बहक हुआ, मुकदमा भी उन्हीं पे कर दिया, और मतलब कि पूरे ब्रॉड डे लाइट की अक्रंस है कि पीटीआई के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। और एफआईआर की कहानी ये कहती है कि जी पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने कहा जी कि हमें टारगेट दिया इमरान खान ने कि हुकूमत और हुकूमती इदारों की ईंट से ईंट बजा दो, और उसके बाद जो है वो डंडे सोटे जान से मार देने की नीयत से उन्होंने हमला कर दिया, शदीद पथराव किया, और इन डंडों सोटों और शदीद पथराव के नतीजे में पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, और इनके अपने कारकुनान भी इन्हीं की जो ये कार्रवाई थी डंडे सोटों और पथराव वाली, उसी से ज़ख्मी हुए, और उसी से इनका एक बंदा जो है वो मारा गया। इतना झूठ यार, कोई थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी शर्म होती है कि मतलब कि ये एफआईआर है, ये झूठ का पुलंदा है यार। ये तो मीडिया पे सारा दिन चला है, कल पूरी दुनिया ने देखा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जिस ढटाई और बेशर्मी के साथ हो रहा है और उसको जिस तरह से कवर किया जा रहा है इस तरह झूठी एफआईआर्स दे के, ये बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल का एब्यूज ऑफ अथॉरिटी और एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम कर। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।